अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 और श्लोक 11 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण, भाषार्थ और अर्थ देखते हैं। बभुवात्रा महामायी योऽसौ दग्धो मया पुरा त्रिपुरो बलिदैत्येन प्रेषितः पुनरागतः। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 श्लोक 11। भाषार्थ देखें। बभुवा हुआ था, अत्र यहाँ, महामाई बहुत गुमराह, यह जो, उसौ वो, दग्धो जला दिया गया, मया मुझसे, पुरा पहले, त्रिपुरो शैतान, बलि ताकतवर, दैत्येना दुश्मन से, प्रेषितः भेजा हुआ, पुनरागतः फिर आ गया है। अर्थ देखें। यहाँ पहले भी एक गुमराह शैतान हुआ था जिसको मैंने भस्म कर दिया था। वो ताकतवर दुश्मन दूसरे रूप में फिर आ गया। जैसा कि आप जानते हैं, इस्लाम दुनिया में आने से पहले भी काबा पुण्य क्षेत्र का सारी दुनिया में बहुत बड़ा महत्व था। लोग दूर दूर से सफ़र तय करके काबा पुण्य क्षेत्र आते और उसकी परिक्रमा करते, और जो मक्का शहर है जिसमें काबा पुण्य क्षेत्र है, वो व्यापार का केंद्र बन चुका था। और उस समय यमन का जो गवर्नर था वो ईसाई था। उसने देखा कि मक्का शहर ये बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र बन चुका है और काबा पुण्य स्थल की श्रद्धा और आस्था लोगों में बढ़ती जा रही है। तो ये देखकर यमन के गवर्नर ने यमन में एक बहुत बड़ा गिरजाघर बनवाया ताकि लोग काबा पुण्य स्थल न जाकर वो चर्च की तरफ आए और यमन बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र बने। लेकिन लोग काबा पुण्य स्थल ही जाते और इस चर्च का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और वहाँ जाते लोग मक्के में ठहरते, काबा पुण्य स्थल की परिक्रमा करते और व्यापार करते और फिर लौट जाते। तो एक दिन यमन के गवर्नर ने यह सोचा कि अगर काबा पुण्य स्थल को नष्ट कर दिया जाए तो फिर ये लोग इस चर्च की ओर आएंगे और यमन बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र बन जाएगा। तो ये सोचकर यमन के गवर्नर ने, जिसका नाम अब्राहा था, उसने बहुत बड़ी सेना तैयार की जिसमें बहुत सारे हाथियों को शामिल किया। और वो इसलिए कि अरब देश जो मरुस्थल है अर्थात रेगिस्तान है, वहाँ पर हाथी नहीं होते। तो ये अरब के लोग हाथी को देखकर डर जाएंगे और बिना लड़े के वो पराजित हो जाएंगे, अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। इसी कारण वो हाथियों को अपने सेना में शामिल कर दिया। परंतु वो ये नहीं जानता था कि ये काबा पुण्य स्थल केवल एक व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि वो बैतुल्लाह अर्थात परमात्मा का घर है, जिसकी सुरक्षा करना परमात्मा का कर्तव्य है। तो इस तरह ये अब्राहा जो यमन का बादशाह था, वो यमन से बहुत बड़े लश्कर के साथ निकलता है और मक्का शहर से निकट अपना पड़ाव डालता है। और वहाँ पर कुछ बकरियाँ और ऊँट चरते रहते, तो उनको अपने कब्जे में ले लेता है। तो ये जो बकरियाँ और ऊँट थे, ये हज़रत अब्दुल मुतल्लिब के थे, जो काबा पुण्य स्थल के देखभाल करने के अधिकारी थे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी होते हैं। और ये जो घटना है, ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 50 दिन पहले की घटना है। तो इस तरह जब हज़रत अब्दुल मुतल्लिब को ये पता चला कि अब्राहा यमन से आया है और बहुत बड़े लश्कर के साथ आया है ताकि काबा पुण्य स्थल को नष्ट कर दे, और वो यहाँ पर पड़ाव डाला है
और उसने उनके ऊंट और बकरियों को कब्जा कर लिया है। तो आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि तू मेरे बकरियां और ऊंट मुझे वापस दे दे। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे काबा पुण्य स्थल को नष्ट करने के लिए आया हूँ। आप ये नहीं कह रहे हो कि तुम काबा को नष्ट मत करो और यहाँ से वापस चले आओ, बल्कि आप अपने बकरियां और ऊंट मांग रहे हो। तो उस समय हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं अपने ऊंट और बकरियों का मालिक हूँ, उनकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है, और ये काबतुल्लाह जो परमात्मा का घर है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं परमात्मा की है और परमात्मा का कर्तव्य है कि उसकी सुरक्षा करे। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट और बकरियों को लेकर वापस होते हैं और अरब के लोगों से कहते हैं कि तुम सब पहाड़ पर चढ़ जाओ, अब काबतुल्लाह की सुरक्षा परमात्मा के जिम्मे है। और इतिहास साक्षी है, परमात्मा ने उस दुश्मन शैतान को बिना किसी मनुष्य की सहायता से भस्म कर दिया। अर्थात पक्षी छोटे छोटे कंकर अपनी चोंच में उठाते थे और उनकी सेना पर डाल देते थे, जिसके कारण बहुत बड़ा विस्फोट होता था और कई लोग भस्म हो जाते थे। इस प्रकार परमात्मा ने उसके लश्कर को पराजित कर दिया और पूरी सेना जब वापस लौट रही थी और रास्ते में जो यमन का गवर्नर था अब्राहा, वो बीमार हो जाता है और रास्ते में ही मर जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में परमात्मा ने ये बताया है कि अरब देश में पहले एक दुश्मन शैतान आया था, उसको मैंने भस्म कर दिया। अब्राहा आया था मस्त हाथी का लश्कर लेकर, जाम था उसको कि मिस्मार करूंगा काबा। रब्बे काबा ने न ली कोई मदद अरबों की, खुद बला डालकर लश्कर को तबाह कर डाला। तो इस प्रकार इस श्लोक में आगे बताया गया है कि वो गुमराह दुश्मन यानी ताकतवर दुश्मन दूसरे रूप में फिर आ गया। अर्थात जो यमन का जो गवर्नर था उसका गुण ये था कि वो गुमराह शैतान की सिफत या गुण अपने अंदर रखता था। तो उसी गुण को लेकर के अरब में जैसे कि अबू जहल, अबू लहब, उद्बा, शीबा आदि ये लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोध में आ गए। तो परमात्मा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा इन सब को नाश किया और वहां पर धर्मराज स्थापित कर दिया। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सीरियल नंबर 33, 34 और 35 के वीडियोस देख सकते हैं। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें गुमराह शैतानों के मार्ग से बचाए और देवगुण लोगों के मार्ग पर चलाए। तथास्तु। एक्सेप्टिंग द ट्रुथ मीन्स लिविंग इन रियलिटी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।